हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 14-15 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ, जिस पे बहुत सी पारिवारिक समस्याएं आती हैं, पारिवारिक बातें आती हैं, जिसको हमने बहुत तरीके से सुलझाया है, समझाया है लोगों को। ज़िंदगियाँ थोड़ा अच्छी हुई हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक वो बातें पहुंचाऊं जिससे कि चीज़ें थोड़ा संभल जाएं और आपको बिना अदालतों में जाए हुए, बिना शोर शराबा किए हुए अपने रिश्तों को आप अच्छा कर सकें, सुधार सकें और ज़िंदगी को सहज बना सकें। इसी के क्रम में आज जैसा कि हमारे पास लोग आते रहते हैं, जो हमारी समस्याएं होती हैं कहीं कोई किताबी नहीं होती हैं, उन्हीं लोगों से निकलती हैं, आप ही लोगों से निकल के आती हैं। तो नॉर्मली मेल की ये बड़ी शिकायत रहती है कि वाइफ अपना हर चीज़ पे अपना राइट दिखाती है, अपना हर चीज़ कंट्रोल करना चाहती हैं। तो हमें ऐसे मेल से ये कहना है, जितने भी मेल्स हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि वाइफ्स का ये सोचना नहीं होता है कि आपके ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि वो इतना आप इस समय इतना ज़्यादा उनके अंदर नयापन रहता है और उनको ये लगता है कि चूँकि मेरे फादर जो मेरी मम्मी की हर बात मानते थे, तो हर लड़की वही देख के आती है, तो उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड भी तो वही रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, तो उसको भी तो सारी बात माननी चाहिए, वो मेरी बात माने। और लड़के को ये लगता है कि अरे अभी तो शादी हुई, इनसे बस मेरी सारी बातें ये करती रहें। तो आपको ये सोचना होगा कि भाई ठीक है, अगर वाइफ ऐसा सोच भी रही है तो कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं सोच रही, आप उसको बता दीजिए कि भाई इस वाली बात को मत बार बार रिपीट करो। और वाइफ को भी चाहिए कि भाई ना रिपीट करें ऐसी जगहों पे। दूसरी चीज़, जैसे हमने देखा कि न्यूली मैरिड कपल में के साथ होता है कि वाइफ खाने को लेके बड़ी चिंता करती है, बहुत ज़्यादा चिंता, खाना करती रहती है। तो जेंट्स को उलझन होती है कि क्या कोई मैं बच्चा हूँ क्या कि हर समय खाने की बातें ही होती रहती हैं, जब देखो क्या बात है, ये कोई बात है, नहीं बात करनी है। अच्छा, आप ये सोचिए कि अब आपके पास है क्या बात करने को, और तो कुछ बात करने को रहता नहीं। भाई थोड़े समय बाद जब आप पुराने हो जाते हैं, जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तब आपकी बातें थोड़ा और बढ़ जाती, तो इसलिए आपके पास टॉपिक्स मिल जाते हैं। अभी तो कोई टॉपिक ही नहीं होता है, तो अभी वाइफ जब आपसे मान लीजिए उसका बात करना चाह भी रही, तो उसने यही पूछा, तो आप वही बता दीजिए, बताना ही तो है। आप क्या ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप एकदम पूरा एक एक चीज़ बताना शुरू करेंगे, बट हाँ ये खाना खाए, ये खाए, ऐसे खाए, बस इतनी चीज़ ही बताइए। तीसरी बात आती है क्या है, जैसे इनका कहना है जब भी मैं कोई ड्रेस पहनता हूँ तो वाइफ का ही कहना है ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको उतार दो, ये नहीं ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पर आप खुद से बता दिए कि भाई ये मेरा ऑफिशियली है, इस तरह से घूमने घामने का है, ये हमारा घर का, इस तरह का, तो वो उसी में चूज करके आपको बताएगी। जब आप कुछ बोले ही नहीं रहेंगे तो उसको समझ में रहेगा, उसको लगता है कि वो आपके लिए कुछ ज़्यादा करे, इसीलिए उनकी आदत होती है कि वो आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना चाहेंगे, आपके लिए लंच भी अच्छा बनाना चाहेंगे, डिनर भी अच्छा बनाना चाहेंगी। और आप है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो अब इसमें क्या करना है, अरे ठीक है कपड़ा ही तो पहनना है ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई जा रहे फिल्म एक्टिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोड्यूसर कुछ कहेगा, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। वहाँ पर तो होता क्या है कि भाई आपकी वाइफ ने कहा चलिए आज वही पहले। अब वाइफ भी इतनी बेवकूफ़ तो होती है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपसे कह देंगे लाल पीली शर्ट पहन लीजिए, ऐसा तो नहीं कहेंगी, वो तो खुद भी इस चीज़ को देखेंगी। अगर कुछ बहुत ऑड है तो आप एक बार बोल दीजिए कि भाई ये नहीं, ये चीज़ पहनने का इरादा मेरा है, जैसा तुम कहो। उनको भी अच्छा लगा, हाँ ठीक है आप इस तरह पहन। आप लोग क्या पता ना बहुत देर से झिड़क दिया, तो अब ऐसे में आप दोनों के बीच का संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पाता, क्योंकि फिर नाराजगी आ जाएगी बीच में, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप थोड़ा सा दूसरे की भावना को सम्मान दीजिए। जैसे आपकी वाइफ ने कुछ कहा तो आप उसको भले ना मानने का इरादा हो, लेकिन उसको अच्छे शब्दों में उसको जवाब दीजिए, ये चीज इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब अगली बार मैं ऐसा करूंगा, इस तरह की चीज। दिक्कत क्या होती है, जब वाइफ कोई भी चीज कहती है तो जेंट्स को ये फील होता है कि हमको बांधने की कोशिश किया जा रहा है, हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है, हमको मेरी प्राइवेसी में दखल किया जा रहा है, ये सारे बच्चे कहते हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें ताकि उनकी वाइफ को हिट ना करें। क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्ची अपना सब कुछ छोड़ करके इस घर में आई है। आपको एक मतलब ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए भाई कि वो लड़की जो आपके लिए इतना बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप जब सपोर्ट करेंगे तो आप भी शांत रहेंगे और वो भी शांत रहेगी, माहौल भी अच्छा रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आप ये ब्लेम कर रहे हैं वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहती, हर चीज़ को एक राइट वे में ले जाना चाहती है,
अपने हिसाब से। जैसे कि अगर आप बिस्तर बहुत गंदा रखते हैं, जेंट्स की आदत क्या होती है, तौलिया वगैरह लिया तो उठा के बिस्तर पे रख दिया, गीली तौलिया। तो अब एक आध बार वाइफ ने हटाया, एक आध बार उसने टोका होगा कि इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, तो ध्यान दो। अगर मान लीजिए आपको होता है, ऐसा नहीं है जब आपसे रख देंगे तो आपको दिमाग में आ जाता है, लेकिन अब रख दिया तो क्या हटाना, रख दिया मत हटाइए, लेकिन आप एक बार कह दीजिए कि अरे यार सॉरी ये तो गलती से रखा गया, अब मैं नहीं रखूँगा, तो वो खुद ही आपसे कहेगी नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो आप थोड़ा सा माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि बेहतर रहेगा। जैसे घर का माहौल पत्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा रखती है, उसी तरह से आपस का माहौल जेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो मेल होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसा माहौल रखना चाहते हैं। हंसी मजाक करना, हल्की फुल्की बातें करना, तो ये आपके ऊपर रहेगा। तो जिस तरह की बातें करेंगे तो अपने आप अच्छा माहौल रहेगा, और उसको कंट्रोल ना समझ करके उसको केयर समझे कि आपकी वाइफ आपका केयर करती है। उसमें ये भी आता है कि केयर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी मदर करती है। अरे मदर तो की भी अपनी एक सीमा है, करेगी तो हमारी वाइफ है तो वाइफ को करना भी चाहिए, वो करती है। तो आप कंट्रोल वर्ड को हटा करके उसको केयर रखिए, और इमोशंस को समझने के लिए वर्ड्स अच्छे रखिए। देखिएगा ज़िंदगी बहुत सरल और बहुत अच्छी हो जाएगी। और इससे मिलती जुलती बातें और हमसे जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करें हमको, और अगर उचित समझे, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोज़ हम आपके पास लाते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।